लंबाई कितनी है 3310 किलोमीटर। उसके बाद में देखा था दूसरा कितने राज्य व कितने यूटी है इसके 3 राज्य लगते हैं 2 यूटी लगती है। लद्दाख की बात की थी, लद्दाख की सीमा तो डूरन रेखा कहलाती है, लद्दाख की राजधानी तो काबुल पड़ती है। और उसके बाद में देखा था इसके साथ एक ही लगता है लद्दाख, अफगानिस्तान एक ही लगता है लद्दाख। अगर चीन की बात करते हैं चीन के बीच की इसकी सीमा रेखा मैकमोहन कही जाती है 3917 किलोमीटर जिसकी लंबाई पड़ती है। भारत के एक तो यूटी से लगता है और 4 राज्यों से लगता है। एक यूटी की बात करें तो कौन सा लद्दाख, और दूसरे 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अभी अपने बात करते हैं नए देश की, तो नए देश लिखना है यहाँ पे। अभी नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल, नेपाल नेपाल की बात करें तो नेपाल की तो राजधानी तो क्या राजधानी राजधानी क्या पड़ती है नेपाल की काठमांडू। काठमांडू राजधानी काठमांडू पड़ती है। अगर मैं इसकी सीमा की बात करूं तो सीमा कितनी लगती है 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर मैं राज्य की बात करूं तो भारत के कितने राज्य लगते हैं। अगर राज्य की बात करूं तो 5 राज्य लगते हैं इसके साथ में। एक तो एक साइड में इस प्रकार अगर एक तो कौन सा, अगर इस प्रकार मैं नेपाल की बात करूं यहां पे नेपाल देश है, नेपाल देश यहां पे नेपाल देश। नेपाल देश के इस साइड में जो राज्य लगता है उसका तो नाम क्या उत्तराखंड। इस साइड में उत्तराखंड लगता है, उत्तराखंड। नीचे जो राज्य लगता है यहां से लेकर यहां तक यूपी लगता है, यूपी। यहां पे जो राज्य लगता है उसे बिहार कहा जाता है, बिहार। अच्छा, यहां पे जो सीमा लगती है वो थोड़ी सी किसकी पश्चिम बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और यहां पे जो राज्य लगता है उसे तो सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम, उसे सिक्किम कहा जाता है, उसे सिक्किम कहा जाता है। अच्छा, राज्य आपको बता दिए 5 राज्य, 5 राज्यों के नाम लिख देना। राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य कौन सा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन सा, हाँ जी पूछ सकता है, कौन सा नहीं लगता, और सिक्किम। इतनी बातें आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। राजधानी, राजधानी इसकी काठमांडू, सीमा 1752 किलोमीटर, राज्य इसको बता दिए। और राज्य उत्तराखंड, यूपी हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य इसके साथ में लगते हैं। इतनी बातें आपको इसके बारे में नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेपाल के बाद में अगले देश की बात करती है तो अगला देश कौन सा है। नेपाल के बाद अगला देश की बात करते हैं तो भूटान। भूटान, भूटान की अगर मैं राजधानी की बात करूं, भूटान की अगर राजधानी की बात करूं तो राजधानी तो क्या है इसकी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसकी सीमा, भूटान की सीमा कितनी लगती है 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात करूं तो भूटान के साथ में राज्य कितने लगते हैं 4 राज्य लगते हैं। अभी देख लेते हैं कौन से 4। क्या नोट नहीं किया था तो गलती है आपकी का नहीं है।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ, पूछा जा सकता है, ऐसे अब से पूछा जा सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट बनता है इतना तो। ये देश है भूटान। भूटान। भूटान के साथ में ये राज्य देश लगता है, उसे राज्य लगता है, उसे तो बोला जाता है कौन सा? सिक्किम। अच्छा, इतनी सी सीमा इसके साथ पश्चिम बंगाल की भी लगती है। पश्चिम बंगाल। नीचे इसके साथ कौन सा? असम लगता है। और इस साइड में कौन सा भाई साहब लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश इसके साथ लगते हैं। भूटान। और राज्य आपको यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। राज्य है एक तो सिक्किम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद में असम, और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इतनी बारे भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए। थिम्पू राजधानी, सीमा 587 किलोमीटर, राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में कितने राज्य टोटल? इसे नेपाल के साथ कितने राज्य थे? 5। और पाकिस्तान के साथ में 2 यूटी। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ में एक ही राज्य था, ठीक है। क्या चीन तो एक यूटी आ गया फिर चीन के अंदर तो। अच्छा, उसके बाद अगले देश की बात करते तो अगला देश कौन सा है? म्यांमार। अब मेरे को 1% भी तंग नहीं होना, अपने आप ऊपर कर लेंगे। हाथ करके बार बार कैसा लिखा जाए ऊपर? म्यांमार। म्यांमार, पहले तो सबसे पहले म्यांमार की राजधानी नेपियांदो। नेपियांदो। अच्छा, उसके बाद अगर सीमा की बात करें तो कितनी सीमा? 1458 किलोमीटर। अगर बात करें राज्य की, राज्य तो इसके साथ में इस साइड के जो 4 राज्य थे यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा? नागालैंड हुआ, यहाँ पे मणिपुर हुआ, और यहाँ पे मिजोरम हुआ। यानी कि ये आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड हुआ, नागालैंड, और ये कौन सा हुआ? मणिपुर, और ये कौन सा हुआ? मिजोरम। 4 तो अपने लिख देते हैं चारों को चारों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य आपके कवर हो गए। भूटान के साथ भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू, सीमा 587, राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात करें तो राजधानी नेपियांदो, सीमा 1458 किलोमीटर, और अगर राज्य की बात करें तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम राज्य इसके साथ लगते हैं। कैपिटल नेपियांदो। हाँ जी। कौन सा? क्या? नेपाल। राजधानी काठमांडू,
सीमा 1752, राज्य, और ये राज्य आपको लिख, हाँ जी, हाँ जी, सबसे नवीन पता नहीं मेरे को। विक्रम संवत चलता है, अपने चलता ही है ना। मतलब विक्रम अपने यूज करते हैं ना, विक्रम क्यों नहीं करते? अपने जो राजस्थान के हिंदू त्योहार है किसके ऊपर आधारित है? विक्रम संवत पे आधारित है। अच्छा वो तो नहीं कर रहे, पता नहीं, पता नहीं। भारत का, ब- अच्छा भारत का, अच्छा अच्छा चलो होगा, उतार लिया, नहीं पता नहीं मेरे को ये भी उतार लिया, भूटान भी, म्यांमार भी उतार लिया। कौन सा? हाँ बता देंगे। अच्छा अभी म्यांमार के साथ लास्ट देश कौन सा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश लिखना, बांग्लादेश का अभी देख लो। बांग्लादेश पहले आपको डायग्राम में बता देते हैं। पहले आपको डायग्राम में बता देते हैं। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये, और ये, अच्छा ये कौन सा हुआ? त्रिपुरा। ये कौन सा हुआ? नहीं, मेघालय। हाँ जी, मेघालय। अच्छा यहाँ पे कौन सा है? सिक्किम। अच्छा यहाँ पे कौन सा लगता है इस साइड में? ये पूरा एरिया, ये पश्चिम बंगाल। और ये हिस्सा बच गया कौन सा? असम का। हाँ क्या? असम के नीचे पड़ता है, हाँ जी मेघालय में असम के नीचे पड़ता है। और ये यहाँ पे कौन से भाई साहब छिपे हुए बैठे हैं? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पहले, फिर समझा देता हूँ आपको मैं। छोटा पड़ा रहने, अपने के घर की बात है। अच्छा अब इसके ऊपर लिखना सबसे पहला पॉइंट तो बांग्लादेश की राजधानी, राजधानी की बात करते तो ढाका। और जो पंजाब के अंदर जो पंजाब के अंदर जो 12वां दिन होता है उसको भी ढाका बोलते हैं, पंजाबी ढाका ही बोलते हैं। अपने तो क्या बोलते हैं 12वें दिन को? 12 होगी इसका, इनका 12। नहीं अपने तो यहाँ बोलते भी 12 है इसके आज, ऐसे बोलते ना किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते ना इसका 12, 12 बोलते हैं। पंजाब में इसको ढाका बोलते हैं, हाँ उसको ढाका बोलते हैं। और राजधानी किसके? ढाका राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। दूसरा पॉइंट, इसकी सीमा, ओके सॉरी, 4096.6 किलोमीटर। और नोट करके एक बात अटका देना, नोट करके लिख देना, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। अच्छा अगर राज्य की बात यहीं पे कर लेते हैं, राज्य, राज्य कौन कौन से राज्य लगते हैं? कौन कौन से?
पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ जी, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, पर 5 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अच्छा, अब इसके 2-3 नोट कर लेना, 2-3 बातें नोट करवाता हूँ आपको मैं। हाँ जी, अरे लो मैडम जी, लिखो लो। क्या? नहीं तो 5 ही है। लिख लिया क्या? अरे हो गया क्या? अच्छा, इसके ऊपर लिखो, नोट करके लिख लेना, 2-3 फैक्ट लिखा रहा हूं, नोट करके। सबसे पहला लिखना, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ असम की सीमा 2 बार लगती है। एक तो मेघालय के ऊपर से लगती है और एक मेघालय के नीचे से लगती है। क्या चित्र? ये देख लो, एक तो इसकी यहां से सीमा लगती है और एक इसकी यहां से सीमा लगती है, दोनों साइड से लगती है। और फिर अगला फैक्ट लिखा रहा हूं, जो त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं अगला फैक्ट, त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अच्छा, उसके बाद और फैक्ट देख लेते हैं अभी। वैसे तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच थी? पाकिस्तान के साथ में थी। मैकमोन चीन के साथ में थी। डूरंड अफगानिस्तान के साथ थी। लेकिन अगर मैं जीरो रेखा की बात करूं या शून्य रेखा की बात करूं तो बांग्लादेश प्लस में त्रिपुरा राज्य है। सिर्फ त्रिपुरा राज्य की भारत की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेश व इस बांग्लादेश व त्रिपुरा राज्य के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसे जीरो रेखा, जीरो रेखा, उसे जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है। शून्य रेखा, बस ऐसा ही कि बीच में नाम दे दिया गया। हाँ, नाम दे रखा है इसको, तो आपको नोट करके लिखवा देता हूं आपको मैं। बांग्लादेश वह त्रिपुरा राज्य की सीमा रेखा एक ही बात लिख दो, सीमा को जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा, जीरो रेखा, 0 डिग्री नहीं, जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश व त्रिपुरा राज्य की सीमा को जीरो रेखा या फिर शून्य रेखा कहा जाता है। और फैक्ट बता देता हूं एक आधा। अच्छा, अब मैं सिक्किम की बात करता हूं। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है
सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, लेकिन विश्व के 3 देश इसके साथ लगते हैं। 3 देश, ऊपर चीन लगता है, भूटान लगता है, नेपाल लगता है, लेकिन राज्य तो नीचे एक ही लगता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, लेकिन विश्व के 3 देशों को टच करता ही है। तो नोट करके ये भी फैक्ट लिख देते हैं अभी। नोट, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि भारत के केवल एक ही राज्य है, जो कि भारत के केवल एक ही राज्य है सिक्किम को छूता है, बल्कि विश्व के 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन, नेपाल और भूटान। क्या 3 देशों के साथ? हाँ, ऐसे तो लगाते हैं, लेकिन एक राज्य एक को टच करता है सिक्किम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया भी, राज्य तो एक को टच करता है। ऐसे लद्दाख की बात करता हूँ तो लद्दाख को भी टच करता है। तो अगर लद्दाख के अलावा मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को भी छूता है, चीन को भी छूता है, और किसको छूता है? भूटान को भी छूता है, लद्दाख भी छूता है, और सिक्किम राज्य की बात करते हैं। हाँ, लद्दाख भी 3 को ही छूता है। हाँ जी। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल भी 3 राज्यों को टच करता है, 3 देश को टच करता है, नेपाल को भी टच करता है, हाँ जी, भूटान को भी टच करता है, और नीचे बांग्लादेश को भी टच करता है। अभी आपको नोट करके लिखाऊंगा, धैर्य बना के रखो। ये उतार लिया? लद्दाख कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है भारत की? लद्दाख 99, एक तो हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है और एक पंजाब के साथ लगता है। हाँ, 2 के साथ लगता है। 99, बाकी मैप में देखने में पता चलेगा। अच्छा, ये उतार लिया। और घर पे जाके समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ? घर पे जाके समझ आ जाता है पढ़ते हो तो? क्या नहीं, वैसे समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, वह वो बात नहीं है लिखने वाली भी, मेरा पढ़ाया हुआ जैसे मैं लिखवाता हूँ लाइनें वगैरह। अच्छा, बहुत आराम से गया, चलो फिर तो बढ़िया है। आ, क्या? आज मैं किसी को मिल के आया हूँ। अब तो ठीक है। अच्छा, इसको तो कुछ और भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा इसको। हाँ। अच्छा, उसके बाद अगला कौन, कितने नंबर पॉइंट लिखा दिया आपको? 4 नंबर पॉइंट। टाइम देख लेता हूँ पहले, भी टाइम कुछ नहीं हुआ, लिखाते चलूंगा फैक्ट आपको। अभी 25 मिनट ये फैक्ट भी लिखाने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट लिखना। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट लिखना। भारत के वे राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के वे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या 4 है। पहला।
लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख, लद्दाख किसके साथ सीमा बनाता है? एक तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, और एक चीन के साथ सीमा बनाता है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो एक तो अपने सिक्किम की बात भी कर लेता हूं दोबारा। सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश की बात करूं ये एक तो ऊपर चीन से लगता है, म्यांमार से लगता है और भूटान से लगता है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं पश्चिम बंगाल एक तो नेपाल से लगता है, भूटान से भी लगता है और किससे लगता है? बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश से भी लगता है। हो गया। फैक्ट नंबर 6, भारत के इतने वो कितने राज्य जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं? और जलीय सीमा भी बनाते हैं। भारत के 2 राज्य, गुजरात और बांग्लादेश, जो जल के साथ भी सीमा लगाते हैं और ऊपर स्थलीय के साथ भी सीमा बनाते हैं। मतलब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा भी टच करते हैं, यानी कि जल के किसी समुद्र के साथ भी लगते हैं और किसी देश के साथ भी लगते हैं? 2 है। एक तो गुजरात हुआ, गुजरात अरब सागर को भी टच करता है और पाकिस्तान को भी टच करता है। बांग्लादेश की बात करता हूँ, ये बंगाल की खाड़ी को भी टच करता है, और बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, ये बंगाल की खाड़ी को भी टच करता है और बांग्लादेश को भी टच करता है। यानी कि भारत के ऐसे 2 राज्य जो कि स्थलीय व जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अगला फैक्ट लिखना, भारत के 2 राज्य जो स्थलीय व जलीय सीमा बनाते हैं। हाँ जी, स्थलीय किसी देश के साथ और जलीय किसी सागर के साथ में। तो 2 कौन से अभी बता लिख लेते हैं? 2, पहला गुजरात, गुजरात एक तो लगता है पाकिस्तान के साथ भी लगता है। इसके स्थलीय बात करता हूं तो पाकिस्तान, पाकिस्तान ये इसकी स्थलीय सीमा होगी, स्थलीय सीमा। और प्लस में ये जलीय किसके साथ लगाता है? अरब सागर, ये इसकी जलीय सीमा होगी, इसकी जलीय सीमा। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये अगर स्थलीय की बात करते तो बांग्लादेश के साथ, और अगर मैं जलीय की बात करता तो बंगाल की खाड़ी। जलीय बंगाल की खाड़ी के साथ में लगती है। जलीय बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। और जैसे ये इतने फैक्ट लिख लेते हैं, आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है? भारत का सामान्य परिचय आपका टॉपिक क्या? हाँ जी, सामान्य परिचय आपका पूरा हो गया।
आपका सामान्य परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब किसी का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का। हाँ जी, हाँ जी। भारत के साथ जो दूसरे देश सीमा लगाते हैं, समझा नहीं मैं। हाँ जी, 3310। हाँ, वो नहीं पूछ सकता, बिल्कुल नहीं, नहीं पूछता। हाँ, ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम किसकी है। अगर राजस्थान का ये पेपर होता है ना, राजस्थान लेवल का, उसके अंदर पाकिस्तान की पक्का पूछा जाता है। फिर उसके अंदर पाकिस्तान की कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान की 1017 किलोमीटर, 528 किलोमीटर गुजरात की लगती है, 514 किलोमीटर पंजाब की लगती है और 1216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर की।